नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि सरकारें झूठ क्यों बोलती हैं। मुझे किसी सरकार से कोई समस्या नहीं है, किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी समस्या ये है कि सरकारों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपदा के समय तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जिस समय आप परेशान होते हैं, जिस समय आप बेहाल होते हैं, जिस समय आप दुखी होते हैं, उस समय सरकार का झूठ बहुत दुख पहुंचाता है। पिछले दिनों जो कोरोना की महामारी को लेकर हुआ, उसने अंदर से सबको तोड़ दिया। मुझे और आपको भी बहुत कष्ट पहुंचाया। हर तीसरे घर में एक खराब खबर सुनाई पड़ती थी। कभी किसी का रिश्तेदार की डेथ हो गई, कभी किसी के दोस्त की डेथ हो गई। बहुत खराब दौर था वो। ऐसे में सबको उम्मीद थी कि टीकाकरण होगा, वैक्सीन लगाई जाएगी। और टीकाकरण के नाम पर जब टीके नहीं मिल रहे थे, वैक्सीन नहीं मिल रही थी, तो सरकार ने सोचा कि लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ नई तरकीब की जाए। आपको गुमराह करने के लिए एक ग्लोबल टेंडर के नाम पर एक खेल खेला गया। अखबार में विज्ञापन निकाला गया कि सरकार 4 करोड़ वैक्सीन खरीदने जा रही है। टेंडर निकल गया और जिस दिन ये टेंडर निकला, मैंने उसी दिन अपने YouTube पे एक वीडियो लोड किया। आप उस टेंडर की डेट देखिए, मेरे इस वीडियो की डेट देखिए और ये वीडियो थोड़ा समय निकाल के सुनिए। मैं सुना रहा हूँ आपको, फिर इसके बाद बात करता हूँ आपसे। सुनिए ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं खुलासा करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत बड़े झूठ का। और मुझे बड़ा दुख है, ये झूठ उस समय बोला जा रहा है जब आप और आपका परिवार, आपके अड़ोसी पड़ोसी कोरोना की इस लहर में बीमार हो गए हैं या अपनों को खो दिया है। इस कोरोना काल की त्रासदी का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि सरकार आपसे झूठ बोल रही है, आपको हकीकत कोरोना की समझ में ना आ जाए, इसलिए आपसे सच छुपाया जा रहा है। मैं इस बात की नहीं करूंगा कि लाशों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आप सब जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश के जिलों से ये खबर आ रही है कि मौत के असली आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ये खबर भी आपको पता है कि RT-PCR टेस्ट कम कराए जा रहे हैं, टेस्ट नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे सच आपके सामने ना आ जाए। मैं बात करने जा रहा हूं आज आपसे एक बहुत बड़े खुलासे की, और वो आपके टीकाकरण से, मतलब आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार आपसे क्यों झूठ बोलना चाह रही है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर से। माननीय मंत्री जी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं और उस प्रदेश की 25 करोड़ की जनता भी जानती है कि कोरोना वैक्सीन का आवंटन केंद्र सरकार कर रही है। हर राज्य कह रहा है कि उससे हमको इतनी वैक्सीन दे दो, इतनी वैक्सीन दे दो, और उसका आवंटन केंद्र सरकार कर रही है कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन देनी है। ऐसे में आपकी सरकार एक टेंडर निकालती है, जो टेंडर आप मेरे दाहिने तरफ देख रहे हैं। छोटा सा टेंडर होता है और उसमें लिखा होता है कि हम कोरोना की वैक्सीन का टेंडर करने जा रहे हैं, 4 करोड़ वैक्सीन चाहिए। यह बात जानबूझ के अखबार और कुछ चुनिंदा चैनलों में चलवाई जाती है। ये वही अखबार और ये वही चैनल हैं जिनमें करोड़ों रुपया दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में बड़े बड़े लीडिंग अखबार को 6-6, 8-8 करोड़ के अलग अलग तरीके के पैकेज दिए गए हैं। बड़ा छापते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार 4 करोड़ वैक्सीन मंगाने जा रही है। 21 मई इस टेंडर की लास्ट डेट रखी जाती है और आप और मैं ये कभी याद नहीं कर पाते कि कोरोना वैक्सीन खरीदोगे कैसे। 2 वैक्सीन भी इस समय मिल रही है देश में और दोनों का आवंटन केंद्र सरकार कर रही है। आप 4 करोड़ वैक्सीन खरीदने का टेंडर दे रहे हैं। वो वैक्सीन जब आप बनेगी तो पहले केंद्र सरकार को आपूर्ति होगी, केंद्र सरकार आपको आवंटन करेगी। तो जाहिर है यह टेंडर झूठ बोलने के लिए किया गया। मैं दावा कर रहा हूं आज 4 PM के इस बैनर पे, अगर मेरी बात झूठ हो तो आप साबित करिए, मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा करूंगा। और मंत्री जी, हेल्थ मिनिस्टर, अगर आपकी बात झूठ है तो आप नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दीजिए कि आप जनता को यह भ्रमित करना चाह रहे हैं कि 4 करोड़ वैक्सीन मई में या जून में उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, जबकि हकीकत इससे कहीं जुदा है। आपने 45 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन के लिए बहुत सफाई के साथ एक ऑर्डर कर दिया कि अब टहलते हुए जाइए और वैक्सीन लगवाइए, खत्म हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपने बड़े दावे से कहा कि 18 से 45 साल के सभी लोग वैक्सीन कराएं। चुपचाप जितने निजी अस्पताल से सबसे वो वैक्सीन हटवा ली गई। चुनिंदा 5 या 6 या 7 जगह पे कहा गया
कि यहाँ 18 से 45 साल के लोग वैक्सीनेशन के लिए जाएं। और आज मुझे कई नौजवानों ने कहा कि जब वो पोर्टल खोल रहे हैं तो उन पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। 18 से 45 साल के लिए भी केवल उत्तर प्रदेश के 7 जिले तय किए गए कि इन जिलों में 18 से 45 साल के नौजवानों का रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ वैक्सीन लगेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी, क्या केवल यही 7 जिलों के नौजवानों की जिंदगी चाहते हैं? बाकी उत्तर प्रदेश के नौजवान का तड़प तड़प कर मर जाएं? क्या करें? इन 7 जिलों का चयन, जिसमें राजधानी लखनऊ भी है, आपने किस आधार पे कर लिया? क्योंकि यहाँ बड़े लोग रहते हैं, ये बड़े शहर हैं, ये पूंजीपतियों के शहर हैं। सोनभद्र, बलिया, मिर्जापुर, बदायूं और शाहजहांपुर जैसे छोटे जनपदों के लोग क्या करेंगे? आपका इंतजार करेंगे? आपकी झूठी बातें सुनेंगे कि 4 करोड़ वैक्सीन का हमने टेंडर कर दिया है। आम आदमी को पता नहीं चलेगा कि वैक्सीन खरीदने का अधिकार आपको है ही नहीं, क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। आप 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण भी रुकवा रहे हैं क्योंकि आपके पास वैक्सीन नहीं है। आप ये बात सच नहीं बता सकते। आपके पास अस्पताल नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, आपके पास दवा नहीं है, आपके पास है डंडा। सच बोलोगे तो जांचें कराएंगे, सच बोलोगे तो एफआईआर कराएंगे। मुझे आज एक बहुत सीनियर अफसर ने कहा कि संजय, तुम्हारे वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, बहुत तीखा बोल रहे हो, बाकी मीडिया मैनेज कर लिया गया, कोई बड़ी कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर कोरोना काल में मरते हुए लोगों को बचाने के लिए, अगर कोरोना काल में वेंटिलेटर के लिए तड़पते हुए लोगों के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मुझे स्वीकार है, मगर मैं सच बोलूंगा, डंके की सच्चे बोलूंगा और कहूंगा कि यूपी ने सरकार ने ये जो टेंडर किया है, ये आपको झूठ फैलाने के लिए किया है, आपको भ्रमित करने के लिए किया है। अगर हेल्थ मिनिस्टर जी इसके अलावा कोई तर्क हो तो बताइए, कल मैं अपने वीडियो में कहूंगा। वरना साथियों, ये बात अपने अपने इलाके में बताइए कि आपको भ्रमित किया जा रहा है। हकीकत में वैक्सीन उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, 18 से 45 साल के लोगों के लिए भी नहीं है और 45 साल से बड़े लोग भी परेशान हो रहे हैं। पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज के लिए परेशान हो रहे हैं। ये सरकार झूठ झूठ और सिर्फ झूठ पर चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी। सुना आपने ये वीडियो? आज तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अब वो सब राज्यों को वैक्सीन वे देंगे, मगर मैं जिस दिन टेंडर निकला उस दिन ये दावा कर रहा था कि ये टेंडर फर्जी है, कोई कंपनी नहीं आएगी, किसी कंपनी को इंटाइटल नहीं है, वैक्सीन केंद्र को नहीं मिल पा रही तो राज्यों को क्या मिल जाएगी। लेकिन यूपी सरकार ने विज्ञापन निकाल दिया कि हम 4 करोड़ वैक्सीन खरीदने जा रहे हैं। जो बात मुझ जैसे पत्रकार को पता थी, मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, तो क्या बाकी मीडिया संस्थानों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी? मगर मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि ये 7-7, 8-8 करोड़ के पैकेज मीडिया को दिए जाते हैं, वो आप तक सच पहुंचने नहीं देते। 8 करोड़ रुपए का मतलब सत्ता की गुलामी होना होता है। जो सरकार कहे वही छापना होता है, वही दिखाना होता है। उन्हें मतलब ही नहीं है आपके सरोकारों से, उन्हें मतलब ही नहीं है ये कहने से कि कोरोना काल में तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। उन्हें मतलब ही नहीं है इस दुख को सहने का, उन्हें मतलब ही नहीं है इस पीड़ा को सहने का। अगर सारे संस्थान ये पूछते उस दिन जिस दिन टेंडर निकला था कि 4 करोड़ वैक्सीन तुम्हें देगा कौन, केंद्र को नहीं मिल पा रही है वैक्सीन, लेकिन बड़े बड़े अखबार खबर छाप रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 4 करोड़ वैक्सीन खरीदेगा उत्तर प्रदेश। जनता ने कहा वाह सरकार, वाह वाह बादशाह, वाह वाह हजूर वाह, आप 4 करोड़ वैक्सीन खरीदने जा रहे हैं। सबको मिल गई, ट्विटर पे ट्वीट हो गए, तारीफ पे तारीफ हो गई और पता चला कि जिस दिन टेंडर था उस दिन कोई कंपनी नहीं आई। दोबारा जो धरोहर राशि थी वो आधी कर दी गई, तब भी कोई कमीशन तारीख में कंपनी नहीं आई। अभी 30 तारीख को फिर डेट बढ़ाई गई, तब भी कोई कंपनी नहीं आई। और जैसे मैंने आपको वीडियो को बोला, मैं बोला था कि किसी कंपनी को आना ही नहीं था। तो ये सरकार की लफाजी होती है, सरकार का झूठ होता है, जिससे सरकार आपको गुमराह करती है। तो पहचानिए सरकार के इस खेल को और पहचानिए मीडिया को और पूछिए सवाल, क्यों सच नहीं दिखाते हो भाई? आप देश के, हिंदुस्तान के नागरिक हो, उत्तर प्रदेश के नागरिक हो। सच सुनना, सच जानना आपका अधिकार है। एक अखबार, एक चैनल 8-10 करोड़ रुपए लेकर क्या झूठी परोसता रहेगा? सरकार से सवाल नहीं खड़े करेगा। जो सरकार से सवाल खड़ा करेगा उसे परेशानी होगी, उसकी जांचें होंगी, उस पर एफआईआर होंगी, मगर 4 PM आपको सच दिखाएगा जरूर। इसीलिए मैं कहता हूं कि 4 PM चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, आपका प्यार बढ़ेगा। हम बेखौफ होकर सच दिखाएंगे,
चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही जिद है सच की। थैंक यू।